नमस्ते स्टूडेंट्स। लास्ट के दो एग्जाम्पल थोड़े बाकी थे और एक्सरसाइज 15.1 पे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो पहले लास्ट के दो एग्जाम्पल्स बाकी वो देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है। आई होप आप लोगों ने लास्ट के जो फर्स्ट वीडियो देख लिया होगा तो बेसिक्स आपको प्रोबेबिलिटी पता चल गया होगा। एक ही फॉर्मूला है, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। ठीक है, एग्जाम्पल 12 देखते हैं। आप बोलोगे सर 10 और 11, तो 10 और 11 के ऊपर आप चेक करोगे तो स्टार दिया हुआ, स्टार मतलब नॉट इन द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ओके ओके, अ कार्टन कंसिस्ट ऑफ 100 शर्ट्स। एक कार्टन है, बॉक्स है, उसमें 100 शर्ट्स है, ऑफ विच 88 आर गुड, 8 हैव माइनर डिफेक्ट्स एंड 4 हैव मेजर डिफेक्ट्स। 88 प्लस 8 96 प्लस 4 100 हो गए। जिमी नाम का एक ट्रेडर है, विल ओनली एक्सेप्ट द शर्ट्स विच आर ऑफ गुड क्वालिटी। सिर्फ गुड क्वालिटी के शर्ट। ठीक है, जिमी है वो गुड क्वालिटी के शर्ट एक्सेप्ट करेगा, बट सुजाता सुजाता another trader will only reject the shirts which have major defects। मतलब जिमी है वो ओनली गुड क्वालिटी के शर्ट्स एक्सेप्ट करेगा, वेरेज जो सुजाता है वो रिजेक्ट किसको करेगी, जिसमें मेजर डिफेक्ट्स है। मतलब वो गुड प्लस माइनर डिफेक्ट्स वाले पीस को यूज करेंगे। अब वन शर्ट इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द कार्टन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्सेप्टेड टू जिमी। तो सबसे पहले ए लिखेंगे, इट इज एक्सेप्टेड टू, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये समझाने के लिए आपको। तो पी ऑफ ए फेवरेबल अपॉन टोटल, टोटल कितना है 100, एक्सेप्टेड टू जिमी, तो जिमी किसको एक्सेप्ट करेगा, गुड को। बराबर है, गुड, तो गुड कितना है 88, सो 88 बाय 100, आंसर क्या आएगा 0.88। ओके, नाउ कम्स, अब किसकी बारी, दूसरा बी, इट इज एक्सेप्टेड टू सुजाता, सो पी ऑफ बी। पी ऑफ बी क्या होगा, सुजाता क्या एक्सेप्ट करेगी, गुड प्लस माइनर, गुड वाले कितने हैं 88 और माइनर कितने हैं 8, तो 88 प्लस 8 कितने होंगे 96 बाय 100, तो आंसर कितना आएगा 0.96। क्लियर, इतना सिंपल क्वेश्चन है, देख लो बेटा, कुछ भी नहीं है, 3 मार्क्स में आता है ये क्वेश्चन, तो आपको मुफ्त के मार्क्स है। ओके, लिख लिया बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, टू डाइस, वन ब्लू एंड वन ग्रे आर थ्रोन। यहाँ पे व्हाइट और रेड लिखा है, मुझे मैंने गूगल पे ट्राई किया ब्लू और रेड ग्रे वाला मिले, बट मिला नहीं, इसलिए समझ लेना। ठीक है, एक व्हाइट मतलब दो अलग अलग डाइस है। राइट डाउन ऑल पॉसिबल आउटकम्स। अब देखो ये क्वेश्चन में पूछा है तो ही लिखना है, वरना नहीं लिखना है। क्या पूछा है, पॉसिबल आउटकम्स। अब देखो एक बात बताता हूं, अगर आप एक कॉइन टॉस करोगे तो पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे, पहले ये देख लेते हैं, 2 होंगे। 2 कॉइन टॉस करोगे तो कितने होंगे, 4 होंगे। 3 कॉइन टॉस करोगे तो कितने होंगे 6, जिसने भी 6 बोला गलत, 8 होंगे। 4 कॉइन टॉस करोगे तो कितने होंगे 16। क्यों, ये हो गया 2 का पावर 1, ये हो गया 2 का पावर 2, ये हो गया 2 का पावर 3, ये हो गया 2 का पावर 4। समझ में आया इतना। तो व्हाट इफ अगर 5 कॉइन करते तो सिंपल सा फॉर्मूला है, 2 का पावर 5, कितने आउटकम्स होंगे 32। ऐसे n कॉइन्स करते तो उसका फॉर्मूला होगा 2n। वैसे ये किसके लिए, कॉइन्स के लिए। अब ये डाइस की बात करते हैं, अगर एक डाई थ्रो करते हैं तो उसके 6, 2 डाई थ्रो करेंगे तो 6 6 जा 36, जिसको हम क्या लिखते हैं 6 का स्क्वायर। 3 डाइस थ्रो करेंगे तो 6 इंटू 6 इंटू 6, ये कितना हो जाएगा 216, जिसको क्या लिखेंगे 6 का क्यूब। अब बोलो सर मल्टीप्लाई क्यों किया, प्लस क्यों नहीं किया। एक बात समझो बेटा, फर्स्ट डाई थ्रो करोगे तो 6, एंड एंड मतलब हमेशा मल्टीप्लाई, सेकंड डाई थ्रो करोगे तो 6, तीसरा थ्रो करोगे 6, और आंसर कितना आएगा 216, ऐसे बनता है। ठीक है बेटा, तो क्या आ जाएगा उसका 6 का क्यूब। तो देयरफॉर फॉर n डाइस उसका आंसर क्या आएगा 6n। अब मान लो इसमें 1 हो 2 हो 3 हो, तो अब देखो 6 स्क्वायर मतलब कितना केसेस होंगे 36। ओके, तो देखो उसके 36, 1 2 3 4 5 6, ऐसे 6 6 36 है, 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 1 2, ऐसे 36 केस होंगे। तो
टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो कितने होंगे बेटा वो 36 होंगे. What is the probability that the sum of the two numbers appearing on the top of the die is 8? अब देखो दो डाई थ्रो करोगे तो ये ऊपर का टॉप पोर्शन है और ये फर्स्ट डाई का और ये सेकंड डाई का टॉप पोर्शन. ठीक है, तो इन दोनों पे मान लो यहाँ पे 1 आया और यहाँ पे 2 आया, तो 1 + 2 कितना होता है बेटा 3 होता है. राइट. सो हमें क्या चाहिए यहाँ पे, हमें चाहिए 8. कुछ भी करके हमें 8 चाहिए आंसर. तो 8 कब आ सकता है, 8 आ सकता है, 8 आ सकता है. देखो ये 2 6 8 होगा, 3 5 8 होगा, 4 4 8 होगा, 5 3 8 होगा और 6 2 8 होगा. मतलब कितने आउटकम्स हैं, कितने पॉसिबल आउटकम्स हैं, पॉसिबल आउटकम्स है हमारा सबसे पहला तो ए के क्या सम ऑफ द टू नंबर्स, पूरा लिखो, सम ऑफ द इवेंट का नाम लिखना पड़ेगा, सम ऑफ द टू नंबर्स appearing on the top of the dice is 8. तो बताओ P of A कितना होगा, P of A 8 का हमने अभी केस देखे कितने बेटा 5 आउट ऑफ टोटल आउटकम्स इज 36. ठीक है, अब दूसरा पूछा है 13. तो देखो ऐसा ये पूरा आ गया ना 1 1 1 2 3 4 5 6 ऐसे. तो देखो 2 इसका सम हुआ 3 इसका सम हुआ 8. 8 वाला सम मैंने अभी आपको देखो पहले करके बताया कितना आउटकम, ये 5 आउटकम्स है ना, 1 2 3 4 5. ओके, 13 वाला केस है ना, उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, याद रख लो सम और उसके आउटकम्स. ठीक है, मिनिमम सम क्या आ सकता है 2, क्योंकि पहली डाइस पे कम से कम 1 आ सकता है, दूसरी डाइस पे कम से कम 1 आ सकता है. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ज्यादा से ज्यादा क्या आ सकता है 12. ज्यादा से ज्यादा क्या आ सकता है 12. तो 2 सम आएगा, उसका आउटकम क्या होगा 1. 3 के कितने आउटकम्स होंगे 2. 4 के कितने आउटकम्स होंगे 3. 5 के 4, 6 के 5, 7 के 6, 8 के, अब वापिस 8 का 5 कम होता जाएगा. 9 का कितना होगा 4, 10 का कितना होगा 3, 11 का कितना 12 और 12 का कितना होगा 1. आ गया समझ में. सो अब आपको इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए, अब मान लो यहाँ पे जैसे क्वेश्चन आपका था कि सम 8 आया तो उसके 5 आउटकम, मान लो अब मैं बोलूं 7 आया तो उसका 6/36, अगर मैं बोलूं 3 आया तो 2/36. तो अगर ये आप समझ लोगे तो आपका क्या है कि क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाएंगे. तो अब उसके बेस पे हमको दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है, पहले इतना लिख लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं. उसके बेस पे हमें बोला है दूसरा बी, द सम ऑन द टू डाइस इज 13. तो बेटा 13 तो कभी भी नहीं आ सकता, आप दुनिया की कोई भी डाइस लेके आओ, बिकॉज उसमें 1 to 6 ही होते हैं, तो उसका 0 आउटकम्स होंगे. इसको हम क्या बोलते हैं बेटा इम्पॉसिबल इवेंट. और तीसरा सी क्या पूछा बेटा, लेस देन और इक्वल टू 12. द सम ऑफ द टू डाइस इज लेस देन और इक्वल टू 12. P of C लेस देन इक्वल टू 12, ये सबको ऐड करो कितना आएगा 36/36. सर 36 क्यों, क्योंकि सारे के सारे आंसर बेटा 12 से छोटे ही हैं. लेस देन और इक्वल टू 12 मतलब 12 और उससे कम, तो जितने भी आउटकम्स होंगे वो सब 12 या उससे कम ही होंगे. तो इसको क्या बोलेंगे बेटा श्योर इवेंट बोलेंगे. समझ में आ गया, पक्का सा समझ में आ गया. पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बेटा. ओके, आई होप ऑल आर वेरी क्लियर नाउ. ठीक है, सो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज. Complete the following statement. Probability of an event E plus probability of event not E, दोनों मिला के क्या होंगे 1. या तो इवेंट होगी या तो नहीं होगी, दोनों मिला के 1. ठीक है, the probability of an event that cannot happen is 0, हो ही नहीं सकता 0, और such an event is called impossible event. The probability of an event that is certain, होगा ही, उसकी probability 1, और उस इवेंट को हम क्या बोलेंगे बेटा श्योर इवेंट.
द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट, ऑल द एलिमेंट्री मतलब याद करो हेड और टेल वाले दो एलिमेंट्री है, सम उन सबका सम मिला के क्या होगा 1, and the probability of an event is greater than or equal to 0 and less than or equal to 1, ज्यादा से ज्यादा 1 और कम से कम 0। ठीक है, ये थी फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट हैव इक्वली लाइकली आउटकम, देखो ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, इक्वली लाइकली मतलब सबके केसेस इक्वल। अब देखो सबसे पहला वन, अ ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार, द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट, क्या ये इक्वली लाइकली आउटकम्स होंगे? नो। अब बोलो सर कार स्टार्ट होगी या तो नहीं होगी, बेटा आप नई कार लेके आओ, मोस्ट ऑफ द टाइम स्टार्ट ही हो जाती है, तो कहां पे दोनों की प्रोबेबिलिटी इक्वल हुई? नई कार होगी तो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टार्टिंग अ कार ज्यादा होगी और प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टार्टिंग अ कार नॉट स्टार्टिंग अ कार कम होगी, तो कहां पे इक्वली लाइकली हुए? दूसरा, अ प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट अ बास्केटबॉल, शी और ही शूट्स और मिस द शॉट, नो। अब जो बंदा बास्केटबॉल का प्लेयर होगा वो ऑलमोस्ट टाइम 10 में से मान लो 10 की बात कर रहे हो, ज्यादातर टाइम वो डाल देगा, एक या दो बार नहीं डालेगा। वैसे मेरे जैसे होंगे जिसको खेलना ही नहीं होगा 10 में से 10 बार नहीं डालेंगे, तो कहां पे इक्वली लाइकली आउटकम्स हुए? नहीं हुए। अ ट्रायल इज मेड टू आंसर अ ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन, द आंसर इज राइट और रॉन्ग, ये तो सही है, या तो राइट होगा या तो रॉन्ग होगा। अब लोग सर ज्यादा से ज्यादा राइट, नहीं 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 नहीं, मैं देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि या तो वो राइट होगा या तो रॉन्ग होगा, ऐसा नहीं बोला कि वो हमेशा वो बंदा ट्रू ही बोल रहा है। आप बोलो सर ये भी हो सकता है कि उस बंदे को आता ही हो। अटेम्प्ट इज अ ट्रायल इज मेड, मतलब वो उसको पता ही नहीं है कुछ आंसर, वो ट्रू या फॉल्स, तो वो राइट भी हो सकता है वो रॉन्ग भी हो सकता है, दो ही आउटकम्स है, राइट होने के 50 और रॉन्ग होने के भी 50, और हमें वो भी नहीं पता है उसका आंसर ट्रू है, और अगर ट्रू लिखा तो राइट होगा, बट ट्रू और फॉल्स का आंसर या तो राइट होगा या तो रॉन्ग होगा। और सबसे लास्ट फोर, अ बेबी इज बॉर्न, इट इज अ बॉय और गर्ल, ये भी यस, 50% चांसेस है बॉय, 50% चांसेस है गर्ल। ये हम हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन पढ़ेंगे ना, तो उसमें ये भी पढ़ने में आएगा कि 50-50% चांसेस होते हैं कि भाई वो ऑफस्प्रिंग बॉय होगा या गर्ल होगा। ठीक है, आगे बढ़े, पक्का? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Why is tossing a coin considered to be a fair way of deciding which team should get the ball at the beginning of a football game? Because there are equally likely outcome while tossing a coin, hence it is fair way to decide। क्लियर हुआ? ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नहीं हो सकती है, 2/3 1 से कम है हो सकती है, 0.4 1 से कम है हो सकती है, 15% मतलब 0.15 होता है, 15% मतलब डिवाइड बाय 100, ये भी हो सकता है, बी नहीं होगा क्योंकि कभी भी प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, पक्का? चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ P of E is equal to 0.05, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ P of not E? P of not E मतलब P of E बार, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस P of E, तो 1 माइनस P of E कितना दिया हुआ है 0.05, आंसर कितना आएगा 0.95, क्या आएगा आंसर 0.95। कितने सिंपल क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी चैप्टर ही बढ़िया है, इतने सिंपल क्वेश्चन मजा आता है सॉल्व करने। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर कैंडीज ओनली, बैग के अंदर सिर्फ लेमन फ्लेवर की कैंडीज है, कैंडीज मतलब वो चॉकलेट, लेमन चॉकलेट। मालिनी टेक्स आउट वन कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग, बैग से निकाल, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि भाई सी टेक्स आउट एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी, तो इवेंट ए, सी टेक्स आउट एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी। अब देखो बैग के अंदर सारी की सारी लेमन फ्लेवर्ड कैंडी है, तो अगर हाथ डालेगी तो कभी भी जिंदगी में भी वो लेमन वो ऑरेंज हो सकता है? नहीं होगा, सारी की सारी क्या होंगी लेमन होंगी, तो ये श्योर इवेंट है, सॉरी ये इम्पॉसिबल इवेंट है, क्योंकि लेमन फ्लेवर कैंडीज सॉरी ऑरेंज फ्लेवर कैंडीज हो ही नहीं सकती, सारी की सारी क्या होगी लेमन फ्लेवर कैंडी। तो दूसरा क्वेश्चन वही है कि क्या सी टेक्स आउट अ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी,
सो पी ऑफ बी सारी की सारी लेमन है, तो वो हाथ डालेगी तो लेमन ही निकलेगी, और कोई तो निकलेगी ही नहीं। क्लियर हुआ? डन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लिया 7th. It is given that in a group 3 students, the probability of 2 students not having the same birthday. Event A, 2 students not having, not है बेटा, word पकड़ो, not having the same birthday, उनका बर्थडे सेम नहीं है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी दी हुई है 0.992। तो हमें क्या फाइंड करना, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 2 स्टूडेंट हैव द सेम बर्थडे? तो बी को क्या मानेंगे, 2 स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे। तो पी ऑफ बी का फॉर्मूला क्या होगा, 1 माइनस पी ऑफ ए, 1 माइनस 0.992। क्यों 1 माइनस पी ऑफ ए? बिकॉज नॉट, या तो सेम बर्थडे हो सकता है या तो नहीं हो सकता। तो सेम बर्थडे होने का प्रोबेबिलिटी क्या, 1 माइनस सेम ना होने का, नॉट वाला कॉन्सेप्ट, पी ऑफ बी इज इक्वल 1 माइनस पी ऑफ ए, तो 0.008। ओके, देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स, रेड बॉल्स हैं 3, ब्लैक बॉल्स हैं 5, तो टोटल बॉल्स हो जाएंगे 8। A ball is drawn at random from the bag. What is the probability that ball drawn is red? तो event A नाम लिखेंगे, ball drawn is red, so P of A। पहले तो फॉर्मूला बताओ क्या होगा, फेवरेबल बाय टोटल, तो टोटल है 8, फेवरेबल कितने होंगे 3, सो आंसर आएगा 3/8। क्लियर हुआ बेटा सबको? ओके, सो उसका अब अभी हम सेकंड पार्ट फाइंड करेंगे। सेकंड पार्ट क्या है कि बी, द बॉल ड्रॉन इज नॉट रेड, वो रेड नहीं होगा। रेड नहीं होगा मतलब वो कौन सा होगा, दो ही बॉल है, या तो रेड होंगे या तो ब्लैक होंगे, रेड नहीं होगा तो ब्लैक होगा। सो टोटल आउटकम्स तो 8 और फेवरेबल आउटकम 5। इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, पी ऑफ बी इज इक्वल टू नॉट है, मतलब रेड की प्रोबेबिलिटी हमारे पास 3/8 है, तो नॉट रेड की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस 3/8, तो एलसीएम लोगे तो आंसर कितना आएगा 5/8। दोनों से आंसर सेम आया। तो आप ये वाला कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हो डायरेक्ट, और ये वाला भी लगा सकते हो। ठीक है, चलो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन जल्दी से बेटा। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन, अ बॉक्स कंटेन्स 5 मार्बल्स, 8 व्हाइट मार्बल्स एंड 4 ग्रीन मार्बल्स। ओके, रेड मार्बल्स कितनी है 5, व्हाइट कितनी है 8, और ग्रीन कितनी है 4। टोटल कितना होगा, 8 और 4 12 और 5 17। वन मार्बल इज टेकन आउट ऑफ द बॉक्स एट रैंडम। सबसे पहले व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल टेकन आउट, तो इवेंट ए, मार्बल टेकन आउट विल बी रेड। तो बताओ पी ऑफ ए क्या होगा, रेड कितनी है, रेड 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 5, टोटल कितनी है 17, हो गया खत्म। बी, मार्बल टेकन आउट विल बी व्हाइट। सो अब बताओ व्हाइट कितने 8, टोटल कितने 17, खत्म। और तीसरा सी, मार्बल टेकन आउट विल बी नॉट ग्रीन, वो ग्रीन नहीं होनी चाहिए, ग्रीन नहीं होनी चाहिए मतलब ग्रीन को काट दो, मतलब 5 और 8, रेड भी हो सकती है व्हाइट भी हो सकती है। सो पी ऑफ सी कितना होगा 13/17। इजी, आगे बढ़े, पक्का? 10th क्वेश्चन, ओहो ये क्वेश्चन तो बहुत बढ़िया है बेटा, बच्चे मोस्ट ऑफ इसमें अटक जाते हैं। क्यों अटकते हैं मैं वो भी बताऊं, बिकॉज आप थ्रू आउट इंग्लिश मीडियम में पढ़े नहीं हो, सीधा यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में आए हो, तो आपकी इंग्लिश थोड़ी वीक होती है, इसलिए आप अटक जाते हो। अब पिगी बैंक कंटेन्स 150 पैसा कॉइन्स, 50 पैसा कॉइन्स कितने 100 है, 1 रुपी कॉइन, रुपी 1 कॉइन कितना है 50, 2 रुपी कॉइन, ₹2 के कॉइन कितना है 20, एंड 10 रुपीज 5 कॉइन्स, ₹5 कॉइन्स कितना है 10। तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने होंगे 100 और 50 150 एंड 20 170 एंड 10 180। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन विल बी अ 50 पैसा कॉइन, तो इवेंट ए,
the coin will be a 50 पैसा कॉइन। तो 50 पैसा कॉइन, देखो फॉर्मूला एक ही है, फेवरेबल बाय टोटल, तो टोटल 180, फेवरेबल कितने 50 पैसा के 100 कॉइन्स है 100, ये 0 0 कट हो गया, 10/18 2 से कट करो तो इसका आंसर आएगा 5/9। हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्मेट में रखना। ये बात क्लियर हुई। अब देखो, अब यहां पे बच्चे अटक जाते हैं। बी, द कॉइन विल नॉट बी ₹5 कॉइन, मतलब ₹5 कॉइन को छोड़ दो, मतलब इसको छोड़ के बाकी ये कुछ भी हो सकता है, 50 पैसा भी हो सकता है, ₹1 भी हो सकता है, ₹2 भी हो सकता है, ठीक है। सो पी ऑफ बी बताओ कितना होगा, 100 50 और 20, कितना आएगा आंसर 170/180, तो इसका आंसर होगा 17/18। कितना सिंपल है ना बेटा, पक्का, श्योर, चलो लिख लिया बेटा सबने। नेक्स्ट क्वेश्चन 11th, Gopi buys a fish from a shop for his aquarium. Shopkeeper takes out one fish at random from a tank containing 5 male fish. Male fish है 5, फीमेल फिश है 8, so total कितने होंगी 13। What is the probability that the fish taken out is a male fish? So event A, इसमें एक ही क्वेश्चन फाइंड करना है। The fish taken out is a male fish. So P of A, मेल फिश कितनी है 5, कितने में से 13 में से, तो 5/13 इज योर आंसर। कितना सिंपल, आगे बढ़े, पक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, ये 4 मार्क्स में आता है बहुत बार। गेम ऑफ चांस, गेम ऑफ चांस मतलब स्पिनिंग व्हील होता है ना, घुमाते रहते हो, कहीं पे भी अटक सकता है। A spinning an arrow which comes to rest pointing on the numbers, तो इसके टोटल आउटकम्स कितने बेटा 8 है। देखो 1 भी हो सकता है, 2 3 4 5 6 7 8। सबसे पहले हमें क्या, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट 8 पे पॉइंट करना चाहिए। अब देखो यहाँ पे बच्चे मिस्टेक करते हैं, प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट 8। अब इसका आंसर बच्चे क्या बोलेंगे पता, 8/8। अरे 0.88 मतलब 8 सिर्फ एक आउटकम है, 8 मतलब ये एक बार ही, देखो सिंपल सी बात है, 8 जो है वो एक आउटकम है, सो 8 पे आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/8। जैसे देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये उसके 8 आउटकम है ना, 8 एक ही आउटकम है आउट ऑफ 8, वो एक आउटकम है, तो 1/8 आंसर। उसकी जगह चलो और एक नंबर ले लो, 5 पे वो पॉइंट करे, तो 5 एक ही आउटकम है 8 में से, तो 1/8। ये तो कंफ्यूज करने के लिए बच्चों को, 8/8 ऐसे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, आप नहीं होगे। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में से 8, ये 8 ऑप्शन में से 5 पे गिरे, उसका आउटकम क्या है ओनली 1। सो 8 में से 8 पे गिरे, उसका आउटकम क्या है ओनली 1, तो 1/8 इज योर आंसर। दूसरा बी, इट विल पॉइंट एट एन ऑड नंबर। सो बताओ इसमें से ऑड नंबर क्या है, पहला है 1, फिर 3, फिर 5 और फिर 7, कितना है 4, मतलब 4/8, आंसर कितना आएगा, हाँ। A number greater than 2, C, it will point at number greater than 2। अब देखो बेटा नंबर ग्रेटर देन 2 मतलब समझ रहे हो 2 से बड़ा, तो 2 को इंक्लूड नहीं करना है, तो 3 4 5 6 7 और 8 6 आउटकम्स होंगे, तो आंसर आएगा 6/8। इसको आप कट कर सकते हो, तो आंसर आएगा 3/4। पक्का, क्लियर। नेक्स्ट, अ नंबर लेस देन 9, so 4 से D, it will point at number लेस देन 9। अब सारे के सारे नंबर लेस देन 9 है, तो 8/8 आंसर आएगा, आंसर आएगा 1। श्योर इवेंट के भाई किसी पे भी पॉइंट करेगा वो आंसर तो लेस देन 9 ही होगा ना, सिंपल सी बात है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13th, अ डाइस थ्रोन वंस, डाइस थ्रोन वंस, तो टोटल आउटकम्स कितने होंगे, एक ही बार डाई को थ्रो करना, ठीक है। सो सोच समझ के जवाब दीजिएगा। 6 कौन से है, 1 2 3 4 5 और 6, आपको
टेंशन ना हो इसके लिए। अब देखो उसमें क्या पूछा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। सो इवेंट ए, गेटिंग अ प्राइम नंबर। अब बताओ इसमें से कौन से प्राइम नंबर है। वन प्राइम नंबर है। अगर जिन्होंने बोला हाँ तो आप लोग सब वापस फोर्थ फिफ्थ स्टैंडर्ड में चले जाओ। वन इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ठीक है। तो कितने, टू प्राइम नंबर है हाँ, थ्री प्राइम नंबर है हाँ, फाइव प्राइम नंबर है हाँ। तो कितने प्राइम नंबर्स हैं, पी ऑफ ए, फॉर्मूला क्या है, फेवरेबल बाय टोटल, टोटल 6, फेवरेबल मतलब 3 आउटकम्स हो सकते हैं, 3, आंसर है क्या हाँ, ठीक है। बी क्या है, गेटिंग अ नंबर lying between 2 and 6, 2 and 6 मतलब 3 4 और 5 तीन होने चाहिए। सो P of B 3 4 5, 3 among 6, तो आंसर आएगा हाफ। और तीसरा C क्या आएगा, गेटिंग एन ऑड नंबर। ऑड नंबर मतलब इसमें कितने ऑड नंबर होंगे, वन ऑड नंबर है, थ्री ऑड नंबर है, फाइव भी ऑड नंबर है, 3/6, आंसर इज हाफ। कितना सिंपल क्वेश्चन था। डन, आगे बढ़े। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे वाह, ये बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन। वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, मतलब टोटल आउटकम्स तो हमको सबसे पहले ही पता चल गया। टोटल आउटकम्स कितना है 52। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, सबसे पहले ए क्या बोला है, गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर। तो आपको सबसे पहले बेटा हमने जो कल पढ़ा था वो सब याद करना पड़ेगा। अब रेड कलर के दो होंगे, एक हार्ट भी होगा और एक डायमंड भी होगा। तो एक किंग हार्ट का एक किंग डायमंड का, तो क्या आएगा ऑप्शन 2/52। दो ही कैसे कार्ड्स होंगे जो किंग हो, किंग चार होते हैं, दो रेड के होते हैं और दो ब्लैक के होते हैं, सो 1/26। दूसरा बी क्या आएगा, गेटिंग अ फेस कार्ड। और फेस कार्ड कितने होते हैं, 12 आउट ऑफ 52, तो 4 से डिवाइड कर लो, तो इसका आंसर आएगा 3/13। 12 फेस कार्ड्स होते हैं, ये भी हमने बात कर ली थी। तीसरा सी, गेटिंग अ रेड फेस कार्ड, ठीक है। रेड फेस कार्ड मतलब रेड के कितने, देखो टोटल 12 फेस कार्ड्स होते हैं, उसमें से 6 फेस कार्ड्स रेड के होते हैं और 6 फेस कार्ड ब्लैक के होते हैं। तो रेड के फेस कार्ड कितने होंगे, 6/52, तो इसको 2 से डिवाइड कर लो, इसका आंसर आएगा 3/26। नेक्स्ट द जैक ऑफ हार्ट्स। जैक मतलब गुल्ला, हार्ट्स का मतलब वो जो दिल शेप होता है, एक ही पत्ता ऐसा होता है, ठीक है। सो अगर हम फोर्थ लिखें डी, गेटिंग द जैक ऑफ हार्ट्स, सो पी ऑफ डी एक ही पता होगा आउट ऑफ 52, ठीक है। फिफ्थ क्या है, अस्पेड, तो उसको ई नाम देते हैं, गेटिंग अ स्पेड। स्पेड मतलब काली का पत्ता, काली का मतलब वो एक क्लब होता है, स्पेड होता है। तो कितने पत्ते होते हैं, 13 आउट ऑफ 52, तो इसका आंसर आएगा 1/4। और सिक्स क्या फाइंड करने बोला है, द क्वीन ऑफ डायमंड्स, एफ, गेटिंग अ क्वीन ऑफ डायमंड्स, सो पी ऑफ एफ। डायमंड के 13 पत्ते होते हैं और उसमें भी क्वीन एक ही होती है, तो इसका आंसर आएगा 1/52। दैट्स इट, सो सिंपल। समझ में आया, पक्का। चलो देन लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, प्लीज ध्यान से सुनिएगा, बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, 5 कार्ड्स 10 जैक क्वीन किंग एंड एस ऑफ डायमंड, सिर्फ 5 ही कार्ड है, तो टोटल आउटकम्स कितने हो गए, 5। आर वेल सफल्ड, वो जादूगर जादू करता है ना, रख देता है और फेस डाउनवर्ड्स रख दिया। वन कार्ड इज देन पिक्ड एट रैंडम, तो सबसे पहले व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज द क्वीन ए, द कार्ड इज क्वीन। तो अब देखो हमारे पास जो 5 पत्ते थे उसमें 10 था, जैक था, क्वीन, किंग और एस था, तो उसमें क्वीन तो एक ही है, आउट ऑफ हाउ मेनी, 5, तो 1/5। बहुत बढ़िया सर, ये तो इतना इजी क्वेश्चन आप बोल रहे हो सर डिफिकल्ट है। अब सुनिए, मजा ये है, इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, वो क्वीन जो है वो बाहर निकाल दिया, तो अब टोटल आउटकम्स कितने बचे, अब बचे 4। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि अब जो सेकंड कार्ड पिक्ड है, तो उसमें बी मान लेते हैं, द सेकंड कार्ड पिक्ड, द सेकंड कार्ड
पिक्ड इज एन एस, मतलब इक्का होना चाहिए। अब देखो क्वीन तो निकल गई, तो इक्का कितना होगा उसके अंदर, एक ही। कितने में से, 4 में से, क्योंकि अब एक पत्ता निकाल दिया तो बचे 4। और तीसरा सी, अ क्वीन, द सेकंड कार्ड पिक्ड इज क्वीन। अब इसका आंसर कौन बताएगा, पी ऑफ सी। 0, क्यों 0 आएगा, बिकॉज क्वीन तो पहले ही निकाल दी हमने। क्वीन को देखो क्या लिखा है, क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, तो अब तो क्वीन है ही नहीं। अब क्वीन है ही नहीं तो क्या होगा, 10 जैक किंग और एस, यही हो सकते हैं। तो अब उसमें से हमें क्वीन निकालनी है, तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो उसका आंसर क्या आएगा, पी ऑफ सी इज इक्वल 0। 3-3 मार्क्स में ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। प्लीज रिवाइज करिए, अच्छे से रिवाइज करिए, फिर भी ना पता चले तो मुझसे पूछिए। ओके, टेक केयर बेटा।